है पिता परमेश्वर, आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर। आपने स्वर्ग को बनाया है प्रभु परमेश्वर। आप पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर है प्रभु जी। इस समय पिता, जब आपके बेटे, आपकी बेटियां, आपके लोग पिता परमेश्वर आपके वचन को सुनने के लिए इकट्ठा है पिता परमेश्वर, आप हमें खाली करें पिता, हमें खाली करें प्रभु जी। बहुत सी ऐसी बातें प्रभु जी, बहुत से ऐसे बंधन हैं जिन्होंने हमें जकड़ा है, बहुत सी चिंताओं ने हमें जकड़ा है, लेकिन आपका वचन कहता है कि जब बीज भूमि पर गिरेगा फलवंत होगा। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं, प्रभु आपके बीच में लेकर आए। बाइबल बताती है भजन संहिता उसका 24 अध्याय 1 और 2 पद में, और भजन संहिता 89 89:11 में लिखा है, गॉड इज द ओनर ऑफ एवरीथिंग। परमेश्वर सब बातों का स्वामी है। हालेलुया। जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है वो हमारे मध्य में है। पिछले 20 सालों से उस परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, 20 years। इससे पहले जब मैं सेवा में आया था, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स IT डिवीजन में मैं इंजीनियर था, लेकिन जब परमेश्वर ने कहा कि मैं उसके पीछे हूं, मैं और मेरी पत्नी प्रभु के पीछे पीछे चलने लगे। कुछ नहीं मालूम था कहां जाना है, ये मंजिलें कहां होंगी, ये रास्ते कहां ले जाए, कुछ नहीं मालूम था। सिर्फ इतना मालूम था कि जिसने बुलाया है वो जीवित है और विश्वास योग्य परमेश्वर है। इन 20 सालों में मैंने प्रत्येक दिन परमेश्वर के महान प्रेम को, अनुग्रह को अनुभव किया है। प्रभु ने हमें बुलाया है, हम यूं ही इकट्ठा नहीं हुए हैं। God has called us। हमारा चित्र उसकी हथेली में है, हमारा नाम उसकी हथेली पर लिखा है। 20 साल पहले जब ये यात्रा शुरू हुई, एक बहुत बड़ा विषय मेरे सामने था, यीशु मसीह कौन है। हमारे पूर्वज, हमारे परिवार के लोग यीशु को नहीं जानते थे। किसी तरह हमारे परिवार में यीशु मसीह का संदेश आया। हमारे दादाजी ने, हमारे पिताजी ने प्रभु के पीछे चलना आरंभ किया, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि ये क्या है। एक बार ऐसी एक आराधना हो रही थी, प्रभु के लोग वहां बैठे थे। तब किसी ने सवाल पूछा, क्या यीशु मसीह परमेश्वर है? बहुत सारे लोग वहां बैठे थे, सब अपनी अपनी तरह से सोचने लगे, उत्तर देने लगे, लेकिन मैं उन उत्तर से सहमत नहीं था, क्योंकि मैं वास्तव में जानना चाहता था वो परमेश्वर कौन है और क्या यीशु मसीह परमेश्वर है। इन दो सवालों के साथ मेरा जीवन आरंभ हुआ, और आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि संसार में अगर कोई ईश्वर है तो उसका नाम यीशु मसीह है। ये 20 साल का गहरा अनुभव, वचन का प्रकाशन और शास्त्रों के अवलोकन के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि जिसने मुझे बुलाया है उसका नाम यीशु मसीह है। अगर हम पवित्र शास्त्र बाइबल में लूका की इंजील उसके 15 अध्याय को पढ़े, बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 15 में पढ़े हैं, लिखा है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे, और शास्त्री और फरीसी खुड़खड़ा कर कहते कि ये पापियों के साथ खाता पीता और पापियों के साथ बैठता है। इसलिए तो यीशु मसीह आया था, इसलिए तो यीशु मसीह आया था कि वो पापियों के साथ संगति करे और उन्हें बचा ले। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। वचन बताता है कि शास्त्री और फरीसी पापियों से घृणा करते थे, लेकिन यीशु मसीह पापियों से प्रेम करता था। ये सब कैसे आरंभ हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने अपने 20 साल के
जीवन में पवित्र शास्त्र बाइबल के साथ साथ 544 अन्य दर्शन शास्त्रों को पढ़ा, यह जानने के लिए उन शास्त्रों में क्या लिखा है, भारतीय दर्शन शास्त्र क्या कहते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण वचन जो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, गॉड लव्ड अस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस जाति के हैं, समाज के हैं, भाषा के हैं, किस क्षेत्र के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सिद्धांत मनुष्यों के सिद्धांत है। आज संसार में क्या है? आज संसार में धर्म की लड़ाई है। एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ने को तैयार है, परंतु धर्म है क्या? आदरणीय संत कबीरदास जी ने कहा, प्रेम धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। जहां दया वहां धर्म है और जहां क्षमा वहां आप। परमेश्वर वहां है जहां प्रेम है, परमेश्वर वहां है जहां दया है, और दया और प्रेम का समीकरण यीशु मसीह। इस संसार में बहुत से लोग आए जिन्होंने ज्ञान बांटा, लेकिन यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी। यीशु हमें ज्ञान देने नहीं आया था, ज्ञान तो ऑलरेडी था। इस संसार ज्ञान से भरा हुआ था, इस संसार सिद्धांतों से भरा था। कमी थी परमेश्वर के अनुभव की, कमी थी परमेश्वर के प्रेम की। इसलिए वचन बताता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। भारतीय दर्शन शास्त्र कहता है, शब्दो ब्रह्म शब्दाक्षर परम ब्रह्म, शब्दो शब्दाक्षर परम ब्रह्म। वो परमेश्वर जो शब्द रूपी है, जो शब्द है, वो संसार में मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। The God who loved us, the God who made us, जिसने हमको बनाया है, वो हमसे मिलने के लिए आया है। हालेलुया। आपको पता है, वचन बताता है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, He loved us। लेकिन अगर हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, टटोलें, देखें, तो हमारे अंदर ऐसी कोई खूबी नहीं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करे। क्योंकि वचन बताता है, रोमन चैप्टर 1 चैप्टर 2 के अकॉर्डिंग हमारे अंदर घृणा है, द्वेष, बुराइयां हैं, पाप है, और इस पाप के लिए कोई समाधान नहीं है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन श्री कृष्ण के पास में आए, पूछा, ये पाप का जो चक्र है ये कैसे टूटेगा, इसका समाधान क्या है? कृष्ण ने अर्जुन को कहा, तुम्हें शरणम गच्छम सर्वभावेन भारतरम तत्व प्रसादनम प्रशासति शाश्वतम। पाप से निकलने का केवल एक ही तरीका है, इस भवसागर से निकलने का केवल एक ही तरीका है, वो है परमेश्वर का अनुग्रह। और पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है, यीशु ने कहा बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 2:8-9 में, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। ये सब कैसे हो गया? ये सब कैसे हो गया? आपको याद है, वचन बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। अगर आप मेरी बेटी को देखेंगे, जिसकी उम्र 9 साल है, जब वो अपनी मां के साथ चलती है, लोग कहते हैं ये बिल्कुल आपके ऊपर गई है। उसका रंग गोरा है, उसकी आंखें नीली है। लोग उसे देखते और कहते हैं ये तो मां के ऊपर गई है। और कई बार जब हम बच्चों को देखते हैं, हम माता पिता से उनकी तुलना करते हैं, ये अपनी मां के ऊपर क्या है, ये अपने पिता के ऊपर, इसकी नाक देखो, इसकी आंखें देखो, इसका रंग देखो। हम परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। God made us in His own image and likeness. परमेश्वर हमसे क्यों प्रेम करता है? कभी आपने सोचा? या बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, मैं किसी को भी
बेटा या बेटी कह सकता हूं, ये अच्छे हैं, सुंदर है। मैं इनको बेटा कह सकता हूं, मैं इनको बेटी कह सकता हूं। लेकिन जो प्रेम मैं अपने बच्चों से करता हूं या आप अपने बच्चों से करते हैं, शायद वो प्रेम मैं इन बच्चों के साथ नहीं बांट सकता, और शायद आप भी नहीं बांट सकते। क्यों? इसलिए क्योंकि वो मेरी समानता में है, वो मेरी समानता में है। परमेश्वर हमसे क्यों प्रेम करता है? क्योंकि हम परमेश्वर की समानता में बनाए गए। He loved us. जब एक मां की कोख में बच्चा होता है, जब पहली बार मां को पता चलता है कि उसकी कोख में बच्चा है, उसका जीवन बदल जाता है। उसका चलना फिरना, खाना, उठना, बैठना, उसके जीवन का सब स्वभाव बदलने लग जाता है। क्यों? क्योंकि अब उस जीवन के अंदर एक जीवन है, अब एक तैयारी आरंभ है उस जीवन को जीवन देने के लिए। सन 2008 8 नवंबर को जब मेरी बेटी का जन्म हुआ, कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से उस छोटी बच्ची को आईसीयू में रखा गया। मैं उसे नहीं देख सका। पहला दिन निकल गया। मैं पूरे दिन परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा, प्रभु एक बार मैं उसे देखना चाहता हूं, एक बार। मैंने 9 महीने उसका इंतजार किया है, 9 महीने। Since last 9 months I'm waiting for her. I want to see her one time. एक बार। पहला दिन निकल गया। दूसरा दिन मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मैं उसे एक बार देखना चाहता हूं। दूसरा दिन निकल गया। तीसरे दिन जब शाम के समय मैं आईसीयू के बाहर खड़े होकर प्रार्थना कर रहा था, प्रभु एक बार मैं उसे देखना चाहता हूं। प्रभु की एक आवाज मेरे मन में आई, क्यों? क्यों? मैंने कहा, प्रभु वो मेरी बेटी है। I just want to see her one time. मैं उसे छूना चाहता हूं, मैं उसकी आंखों का रंग देखना चाहता हूं, मैं उससे प्यार करना चाहता हूं। I want to kiss her. प्रभु ने मेरे मन से कहा, बिल्कुल ऐसे ही मैं तुझसे प्यार करता हूं। मेरे प्रियो, कई बार मैंने अपने ज्ञान से प्रचार किया, अपनी समझ और अपनी बुद्धि से प्रचार किया, लेकिन सन 2008 8 नवंबर के बाद मैं एक पिता बनकर प्रचार करता हूं। क्योंकि उस दिन पहली बार मैंने परमेश्वर के प्रेम को समझा। एक पिता बनकर पहली बार मैंने उस परमेश्वर के महान प्रेम को अनुभव किया। मेरे प्रियो, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, उसका प्रेम सच्चा है, क्योंकि उसने हमको बनाया है, उसने हमको जीवन दिया है। वो हमें किसी जाति, किसी धर्म, किसी भाषा, किसी भेदभाव के चश्मे से देखना नहीं चाहता। हम तो उसके अपने हैं, हम तो उसके बच्चे हैं। एक बार मैं अपनी बड़ी बेटी के साथ कार में यात्रा कर रहा था। एक सुनसान अंधेरी जगह पर मैंने कार को रोक दिया और अपनी उस प्यारी बच्ची से कहा कि तुम इस कार से उतर जाओ, मैं तुम्हें घर नहीं ले जाऊंगा, तुम उतर जाओ, तुम बहुत नटखट हो, शैतानियां करती हो, तुम इस अंधेरे में चली जाओ। और मैंने ये कह के दरवाजा खोल दिया। वो रोने लगी, 5 साल की छोटी बच्ची। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, उसने कहा, पापा आई कैनॉट लिव विदाउट यू, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मैं तो उसे परख रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। जब मैंने उसके भोले चेहरे को देखा और उन छोटी छोटी आंखों में आंसू देखे, मैं रो पड़ा। मैंने उसे सीने से लगा लिया।
मेरे प्रियो, अब तक हमें यह सिखाया गया था कि हम परमेश्वर के बगैर नहीं रह सकते, लेकिन मैं आपको आज यकीन दिलाना चाहता हूं कि वो परमेश्वर भी आपके बगैर नहीं रह सकता। उसने आपसे प्रेम किया। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8 में लिखा है, उसने हमसे पहले प्रेम किया, इसलिए उसने स्वर्ग की महिमा को त्यागा, इस संसार में आया। इसलिए नहीं कि हमको ईसाई बना दे, इसलिए नहीं कि हमको वो क्रिश्चियन बना दे। क्या यीशु ने कभी कहा तुम ईसाई बन जाओ? आपको मालूम है, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, आसमान में फरिश्ते मंडरा रहे थे और उन्होंने उन गडरियों से कहा था कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, और सुनो, इसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मेरे प्रियो, मैंने इतिहास पढ़ा है। इस संसार में बड़े बड़े राजा, दार्शनिक, तप्त, ऋषि, ज्ञानी, प्रतिष्ठित लोग आए, बड़े बड़े सम्राट हुए, उनके बड़े बड़े राज्य हुआ करते थे, हजारों लाखों लोग उनके सामने खड़े हुआ करते थे, एक बड़ी महफिल हुआ करती थी, बड़े बड़े किले बनाए गए, बड़े बड़े महल बनाए गए। लेकिन समय के साथ उनकी सत्ताएं, उनके अधिकार, उनकी शक्ति, उनकी योजनाएं समाप्त हो गई। उनका नाम इतिहास की किताबों में बंद हो गया, उनका राज्य समाप्त हो गया। लेकिन आपको याद है, फरिश्तों ने कहा था उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा, क्योंकि उसका राज्य ईंट पत्थरों का नहीं है, उसका राज्य सोने चांदी का नहीं है, उसका राज्य है उसके बेटे और बेटियां। इज़राइल के उस छोटे से गांव से चलते चलते राज्य आज आपके शहर में, आपके गांव में है। आपको मालूम है, आज बहुत से लोग यीशु को क्यों नहीं पहचानते? मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप यीशु मसीह को जानते हैं। आपने संसार में सबसे अच्छा निर्णय लिया है, लेकिन फिर भी हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे संसार में बहुत से लोग हैं जो यीशु को नहीं पहचानते। इसलिए क्योंकि यीशु मसीह रथों पर नहीं आया, ना उसके सर पर कोई मुकुट था, ना उसके हाथ में कोई तलवार थी। एक दिन एक छोटी बच्ची जो हमारे पड़ोस में रहती थी, वो हमारे घर आई। हमारे घर पर एक कैलेंडर था जिसमें प्रभु एक भेड़ के बच्चे को पकड़े हुए थे। आपने देखा होगा। उस छोटी सी बच्ची ने मेरी पत्नी से प्रश्न पूछा, ये कौन है? मेरी पत्नी मुस्कुराई और उसने कहा, ये हमारे परमेश्वर, हमारे प्रभु हैं। वो हैरान हो गई। छोटी बच्ची थी, शायद 10 साल की थी। बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? ये परमेश्वर कैसे हो सकते हैं? क्योंकि इनके हाथ में तो कोई तलवार नहीं है। मेरी पत्नी मुस्कुराई। उसने कहा, इसलिए कि हमारा परमेश्वर हमें मारने नहीं, लेकिन हमको बचाने आता है। संसार यीशु को क्यों नहीं पहचानता? इसलिए कि उसके हाथ में तलवार नहीं है, इसलिए कि वो नम्र है, इसलिए क्योंकि वो दीन है, इसलिए उसका स्वभाव कोमल है, इसलिए कि वो गरीब, दबे कुचले, बीमार और कमजोर लोगों के साथ उठता बैठता है। इससे संसार ने उसे नहीं पहचाना। मुझे एक घटना याद आती है। एक धनी सेठ, एक धनवान सेठ ट्रेन से उतरा। उसने आवाज लगाई, कुली कुली, पर उस स्थान पर कोई कुली नहीं था। उसने एक नौजवान की तरफ देखा और उसे बुलाया और नौजवान से कहा, क्या तुम मेरा सामान उठा सकते हो? इसके बदले में आपको 5 रुपए दूंगा। नौजवान ने उस धनवान सेठ की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसने धनवान सेठ के सामान को अपने सर पर रख लिया और चलने लगा।
उस नौजवान ने पूछा, आपको कहां जाना है? उसने कहा, मुझे इस पते पर जाना है। वो दोनों उस पते पर पहुंच गए। धनवान सेठ ने आवाज लगाई, ईश्वरचंद जी, ईश्वरचंद जी, बाहर आइए, मैं आपसे मिलने आया हूं। वो जवान वहीं खड़ा था। वो मुस्कुराया। उसने कहा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? धनवान सेठ ने उस जवान की ओर देखा और अचंभित हुआ। उसने कहा, आप कौन हो? उस नौजवान ने कहा, मेरा नाम ईश्वरचंद विद्यासागर है, जिसे आप ढूंढ रहे हैं। वो धनवान सेठ ईश्वरचंद जी विद्यासागर जी के पैरों में गिर गया, क्योंकि वो उनको पहचान ना सका। मेरे प्रियो, यीशु ने कहा, मैं अपने घर आया लेकिन अपनों ने मुझे नहीं पहचाना। क्या कारण था? क्या कारण था? इसलिए कि उसने गरीबों से प्रेम किया, दबे कुचले लोगों के साथ बैठा, बीमारों के साथ संगति की, अधर्मी और अपराधियों के साथ उसने खाना खाया, उनके पापों को क्षमा किया, उनके अधर्मों को क्षमा किया। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, मैं धर्मियों के लिए नहीं लेकिन पापियों के लिए आया हूं। हालेलुया। क्या ये पाप? जैसा मैंने आपको बताया, मैंने पवित्र शास्त्र बाइबल के साथ साथ 544 ग्रंथों का अध्ययन किया। और बड़ी आश्चर्यजनक एक बात है कि संसार का कोई भी ग्रंथ उठाकर देखिए, वो पाप के स्वभाव, उसकी ताकत, उसकी उपस्थिति की घोषणा करता है। अगर आप दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे, वैष्णव ब्राह्मण प्रार्थना मंत्र वहां लिखा है, पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप सम्मा त्राहिमाम पुण्य रक्षाम सर्व पाप हरे हरे। मैं पापी हूं, मेरा जन्म पाप में हुआ है, मैं पाप कर रहा हूं और तब तक करता रहूंगा जब तक स्वयं परमेश्वर मेरी सहायता ना करे। पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप सम्मा त्राहिमाम पुण्य रक्षाम सर्व पाप हरे हरे। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, हम सब ने पाप किया है, मन वचन और कर्म से हर एक व्यक्ति पापी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका गोत्र क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी जाति क्या है। हम सब में एक समानता है, हम सब पाप में घिरे हुए लोग हैं। हम सब अधर्म और बुराइयों में, व्यभिचार में, दुष्टता में, लोभ में, मक्कारी में, लालच में घिरे हुए लोग हैं। समाधान क्या है? समाधान क्या है? समाधान है प्रार्थना। प्रार्थना की गई थी, इस भारत की पवित्र भूमि पर प्रार्थना की गई थी। अस्तोमा सदगमया थमसोमा ज्योतिर्मय मिथुमा अमृतकमय। बृहद आरण्यका उपनिषद 1:3-27 पद में हमारे भारतीय तत्व ऋषियों ने प्रार्थना की, उस परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर हमें इस असत्य से निकाल लीजिए। असत्य क्या है? प्रार्थना की गई थी, अस्तोमा सदगमया, असत्य से निकालकर सत्य में लेकर चलिए। यह असत्य क्या है? उस परमेश्वर को ना जानना ही तो असत्य है। उस परमेश्वर को ना जानना। लोग कहते हैं हम नरक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। नरक क्या है? जहां परमेश्वर नहीं है वही जगह नरक है। स्वर्ग क्या है? जहां परमेश्वर है वही स्वर्ग है। मैं एक ऐसे स्वर्ग की कल्पना नहीं करता जहां ठंडी हवाएं हैं। मैं एक ऐसे स्वर्ग की कल्पना नहीं करता जहां बादल है। मेरे लिए तो जहां यीशु मसीह है वही स्वर्ग है। अगर वो यीशु मेरे साथ इन सीढ़ियों पर बैठ जाए, वो यहां बैठा हो, यह स्थान मेरे लिए स्वर्ग है। क्या है असत्य? अगर आप यूहन्ना की पत्री उसके 4 अध्याय को पढ़ें, यीशु मसीह की मुलाकात उस सामरी स्त्री से होती है। जब मैं उस पत्र को पढ़ता हूं, उस अध्याय को पढ़ता हूं, मन में एक प्रश्न आता है, एक बड़ा प्रश्न आता है। परमेश्वर संसार का विधाता है, हम जानते हैं, उसने संसार को बनाया है। God created everything. Everything belongs to him. स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। सोना और चांदी सब कुछ उसका है। वो परमेश्वर अगम्य, अद्वितीय, विराट,
वो परमेश्वर एक कमजोर स्त्री के साथ बैठकर बात कर रहा है। हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जिसके आगे हजारों स्वर्गदूत खड़े रहकर होशन्ना होशन्ना गाते, वह स्वर्ग की महिमा को त्याग कर छोड़कर एक कमजोर स्त्री के साथ बैठकर बात कर रहा है और उसे कह रहा है मैं तुझे जीवन देता हूं। हालेलुया। ऐसा कभी नहीं सुना गया, ऐसा कभी नहीं सुना गया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह संसार में क्यों आया? मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न, एक चुनौती रखना चाहता हूं। आप इस प्रश्न को पूछिए, यीशु मसीह संसार में क्यों आया? इसलिए नहीं कि आपको ईसाई बना दे, इसलिए नहीं कि आप ईसाई धर्म के अनुयायी हो जाएं। यह परमेश्वर की योजना नहीं है। परमेश्वर की योजना क्या है? ध्यान से सुनिए। ऋग्वेद उसका 10वां मंडल 133:6 में लिखा है, हे परमेश्वर हमें पाप से स्वतंत्र कीजिए, मेक अस फ्री फ्रॉम सिन, हमें पाप के बंधनों से निकाल लीजिए। ऋग्वेद 7:86 में लिखा है, हमारे पापों के लिए हमें दंड मत दीजिए, डोंट पनिश अस। हम पापी हैं, हम इस बात को स्वीकार रहे हैं, परंतु हमारे अधर्म और हमारे पापों के लिए हमें दंड मत दीजिए। ऋग्वेद 7:89 में लिखा है, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए। और ऋग्वेद 5:85 में लिखा है, केवल परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। ओनली गॉड हिमसेल्फ कैन फॉरगिव अस सिंस। संत तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी याजक आय के कौन भयो समरथ, तुलसी याजक आय के कौन भयो समरथ, कंचन पे कुंचन खिन्ना पसारो हाथ, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन कहियति दीन प्यारे, देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विचारे। देवता, महाराज, संत, सन्यासी, गुरु, पीर, पैगंबर, ज्ञानी, ऋषि, तत्व ऋषि सब पाप के अधीन है। कौन हमारे अधर्मों को, हमारे पाप को, हमारे अंधकार को दूर करेगा? इससे वचन बताता है, उस परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। हालेलुया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रार्थना किस भाषा में की जाए, प्रार्थना किस जाति के लोग करें। परमेश्वर जाति जाति का परमेश्वर है। वचन बताता है, जंगली जानवर उसकी आराधना करते हैं, झुकते हैं, सृष्टि उसके आगे झुकती है, सृष्टि उसके गीत गाती है। वो परमेश्वर इतना सीमित नहीं, वो परमेश्वर इतना सीमित नहीं कि किसी एक विशेष धर्म और जाति का या देश का परमेश्वर हो। वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। उसने हमको बनाया है और इसलिए वो इस संसार में हमारे लिए आया। क्यों आया? क्यों आया? हमसे प्रेम करने के लिए, हमारे अधर्म और हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। एक बार आदरणीय साधु सुंदर सिंह जी एक जलधारा में स्नान कर रहे थे। एक बड़ा गहरा तालाब था और चट्टानों से बड़ा अच्छा ठंडा पानी गिर रहा था। स्नान के मध्य उन्हें लगा कि मैं इस जलधारा का जो जल है वो अपने घर ले जाऊं, और उन्होंने एक मटके में उस जल को भर लिया और अपने घर की तरफ चलने लगे। जब वो मार्ग में थे, उन्हें अपने कंधे पर थकान का अनुभव हुआ, दर्द का अनुभव हुआ, और उन्होंने उस मटके को नीचे रख दिया। थोड़ा आराम मिला, फिर आगे चले। ऐसा कई बार हुआ। जब तक हम पाप और अधर्म, झूठ में तैरते रहेंगे, हमें कभी पता नहीं चलेगा कि अधर्म और पाप का बोझ कितना भारी है। लेकिन जब वो पाप, हमारी बुराइयां, हमारी दुष्टता, हमारी मक्खारी यीशु मसीह नाम एक पात्र में इकट्ठी की जाए, तब आपको पता चलेगा आपका अधर्म, आपके पाप का बोझ कितना भारी है। और यह बोझ कोई नहीं उठा सकता था।
कोई महाराज, कोई गुरु, पीर, पैगंबर नहीं। दर्शन शास्त्र कहता है स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रजापति यगा यज्ञ सम तद्रक्तम परमात्मम पुण्यदान बलियागनम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवश्यम। समस्त मानव जाति के अधर्म और पाप को केवल परमेश्वर ही दूर कर सकता है। इसलिए इब्रानियों की पत्री उसके पहले अध्याय पहले पद में प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हारे पूर्वजों से बात की थोड़ा थोड़ा। मत्ती 5:17 में लिखा है मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूं। क्या थी व्यवस्था? क्या थी व्यवस्था? अदन की वाटिका में जब आदम और हव्वा ने पाप किया, हम जानते हैं, अगर हम वचन पढ़ें, निकालिए, अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले अध्याय और 26 पद को पढ़ेंगे, लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। God made us in his own image and likeness। सब कुछ अच्छा था। परमेश्वर ने मनुष्य को देखा और उसे बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा। लेकिन वही परमेश्वर उत्पत्ति की पुस्तक उसके 6 अध्याय और उसके 6 पद को अगर आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है परमेश्वर मनुष्य को पृथ्वी पर बनाने से पछताया और मन में अधिक खेदित हुआ। अभी पहले अध्याय में परमेश्वर आनंदित था, खुश था, क्योंकि उसने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया था। लेकिन 6 अध्याय के 6 पद में लिखा है कि अब वही परमेश्वर अपने मन में खेदित है, दुखी है, मनुष्य को बनाने से पछताया है। क्यों? ऐसा क्या हुआ? जैसा मैंने आपको बताया, मैंने 20 साल शास्त्रों का अध्ययन किया। पाप की उपस्थिति, पाप की मौजूदगी को दर्शाया गया। पाप है, लेकिन पाप इस संसार में आया कैसे, यह एक रहस्य है। पाप इस संसार में आया कैसे, इसका उत्तर आपको केवल पवित्र शास्त्र बाइबल में मिलेगा। पाप है, इस संसार में हर धर्म पुस्तक में पाप की उपस्थिति को गिना गया है, माना गया है, स्वीकार किया गया है। संत तुलसीदास जी कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल खामी, पापी कौन बड़ो है मुझसे सब पतितन में नामी। तुलसी आज गाय के कौन भयो समृत, कौन है जिसने पाप नहीं किया। लेकिन पाप इस संसार में आया कैसे? वचन बताता है अदन की वाटिका में जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को उस फल को खाने से मना किया, अनाज्ञाकारिता के द्वारा। बहुत सारे लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं। आज सवेरे जब मैं परमेश्वर से बातचीत कर रहा था, परमेश्वर ने मेरे मन में एक प्रश्न डाला, कैन यू वर्शिप मी, कैन एनीबॉडी वर्शिप मी? क्या कोई मेरी आराधना कर सकता है बिना मेरी इच्छा को जाने हुए? Can you worship God without knowing Him? यही बात प्रभु यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से कही थी। तुम जिसे नहीं जानते तुम उसकी आराधना करते हो। हम किसकी आराधना कर रहे हैं? हम किसके गीत गा रहे हैं? कौन हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा? 6 नवंबर 1976 एक ट्रेन दुर्घटना के दौरान मेरे दादाजी की मृत्यु हुई। अपनी मृत्यु से एक दिन पहले उन्होंने मेरे पिताजी को यह वायदा किया था कि जब वो 7 तारीख को लौटेंगे, जो जो काम होने हैं वो हो जाएंगे। कुछ वायदे किए थे, कुछ प्रॉमिस किए थे। लेकिन 6 नवंबर 1976 उनके जीवन का आखिरी दिन था। वो कभी नहीं लौटे। उनके साथ उनके किए हुए वायदे उनके साथ चले गए। मेरे प्रियो, जो जीवित है वो आपकी प्रार्थनाओं को सुन सकता है। जो है ही नहीं और जो मर गया वो आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं दे सकता। आपको पता है मैं यीशु मसीह के पीछे क्यों चलता हूं?
दो महत्वपूर्ण कारण। पहला कारण है कि वो जीवित है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल में एक शब्द है जिसको हम पुनरुत्थान कहते हैं, इंग्लिश में रिजरेक्शन कहा जाता है। अगर आप डिक्शनरी में इस वर्ड को देखें या गूगल पे सर्च करें, इस शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं किया गया। इस शब्द का इस्तेमाल केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के लिए किया गया। पुनरुत्थान शब्द या तो प्रभु यीशु मसीह के लिए है या उन लोगों के लिए जिनको प्रभु ने जीवन दान दिया। हालेलुया। इस संसार में कभी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। बिकॉज ही लिव्स आई कैन फेस टुमारो। वो जीवित है। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। मैं एक इंजीनियर हूं, मैंने 4 साल लगाकर इंजीनियरिंग की है। मैंने इतिहास पढ़ा है, रिलीजन साइंस एंड डॉक्टरेट में किया है। ये कहानियां नहीं है। एडीएन बीसी, ईसा पूर्व, ईसा बाद, यीशु मसीह इतिहास का केंद्र है। अगर इतिहास से यीशु मसीह को निकाल दिया जाए, अगर इतिहास के पन्नों से यीशु को हटा दिया जाए, इतिहास बिखर जाएगा, इतिहास गिर जाएगा। आप किसी संत, महात्मा, गुरु, पीर, पैगंबर के अनुयायी नहीं हैं। आप सच्चे, जीवित, सृजनहार परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, जो जीवित है, जीवित है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मुझे प्रभु यीशु मसीह की ओर आकर्षित करती है, ध्यान से सुनिए। हम एक व्यक्ति को सच्चा कब कहेंगे? ये व्यक्ति सच्चा है कब कहेंगे? इसके जीवन में सच्चाई है कब कहा जाएगा? तब जो वो कहता है वही वो करता हो। अगर मैं आपसे कहूं आप झूठ ना बोलें, मैं झूठ ना बोलूं, मैं आपको सिखाऊं और मैं खुद झूठ बोलूं, तो आप कहेंगे इनके जीवन में सच्चाई नहीं है, ये झूठे हैं, इनका जीवन दोहरा है, ये कुछ कहते हैं लेकिन करते कुछ हैं। यीशु ने कहा प्रेम रखो, प्रेम रखो, और उसने प्रेम किया। एक व्यक्ति क्या सोचता है, क्या बोलता है और क्या करता है, उसमें समानता होना जरूरी है, समानता होना जरूरी है। यीशु ने कहा अपने गुनाहगारों को माफ कर दो। ना केवल उसने कहा, लेकिन उसने स्वयं अपने गुनाहगारों को माफ कर दिया। उसने कहा प्रेम रखो। जब उस पर अत्याचार हो रहा था, उसने तलवार नहीं उठाई, उसने धनुष नहीं उठाया, लेकिन वो तो हमारे अधर्म और हमारे पाप के लिए बलिदान हो गया। हमारे अधर्म, हमारे पापों के लिए बलिदान हो गया। क्यों? मैं आपको एक घटना बताता हूं। 1996 में ओलंपिक की दौड़ के समय एक धावक जिसका नाम डेरिक रेनमोंड था, 63,000 लोग ऑडिटोरियम में बैठे थे। दौड़ शुरू हुई। वो धावक अच्छा दौड़ रहा था, अचानक वो गिर गया। 63,000 लोगों की तालियां रुक गई। लोग उस गिरे हुए धावक की ओर देखने लगे और आपस में बात करने लगे। अरे डेरिक रेनमोंड तो अच्छा दौड़ रहा था, हमें उसकी आशा थी, हमें लग रहा था वो तो विजेता होगा, लेकिन वो गिर गया। डेरिक रेनमोंड ने उठकर दौड़ने का प्रयास किया, फिर गिर गया। उसके पैर की हड्डी टूट चुकी थी। उसके साथी, उसके मित्र उससे आगे निकल गए। लोग आपस में बात कर रहे थे।
63,000 लोगों की भीड़ में से एक व्यक्ति डायरेक्ट रेडमॉन्ड की तरफ दौड़ा। वो मैदान में आया, उसने डायरेक्ट रेडमॉन्ड को गले लगाया, उसके आंसुओं को पोंछा। डायरेक्ट ने उस व्यक्ति की तरफ देखकर कहा, पिताजी, पिताजी, मैंने इस दिन के लिए तैयारी की थी, बट आई हैव लॉस्ट दिस रेस। मैं ये दौड़ हार गया हूं, लेकिन एक प्रार्थना करना चाहता हूं, एक विनती करना चाहता हूं। यद्यपि मैं इस दौड़ को हार गया हूं, लेकिन मैं इस दौड़ को पूरा करना चाहता हूं। डायरेक्ट रेडमॉन्ड के पिता ने डायरेक्ट रेडमॉन्ड को सहारा दिया और उसकी उस हारी हुई दौड़ को पूरा करा दिया। 63,000 लोगों ने उस मैदान में खड़े होकर डायरेक्ट रेडमॉन्ड के पिता के लिए तालियां बजाई। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह केवल एक कहानी नहीं है, लेकिन आज से 2000 साल पहले जब संपूर्ण मानव जाति पाप में गिर गई थी, मनुष्य के पास कोई उपाय ना था, सब एक दूसरे को सलाह दे रहे थे, एक दूसरे को राय दे रहे थे, लेकिन कोई सहारा नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, कोई विकल्प नहीं था। तब आसमान और जमीन को बनाने वाला परमेश्वर मनुष्य बनकर संसार में आया। जिस तरह डायरेक्ट रेडमॉन्ड के पिता ने उसको सहारा दिया, उसके बोझ को उठाया, बिल्कुल इसी समान आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने हमारा वो क्रूस उठाया और हमारी उस हारी हुई दौड़ को पूरा करा दिया और हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया। मेरे प्रियो, जीवन की पुस्तक में वो नाम उस पवित्र लहू से लिखा गया है, वो कीमती लहू जो पवित्र था, जो स्वयं परमेश्वर का था। जब एक मां बच्चे को जन्म देती है, हम जानते हैं यह आसान नहीं है। उस जीवन को जीवन देना, वो अपने शरीर को मृत्यु के हवाले कर देती है। नहीं मालूम कि वो बचेगी कि नहीं बचेगी, लेकिन उस जीवन को जीवन देने के लिए उस मृत्यु की समानता में चली जाती है, उस मृत्यु के उस कड़वे घूंट को पी लेती है ताकि एक जीवन को जीवन दिया जाए। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूं, और उसने मृत्यु के उस अपमान के कड़वे घूंट को सह लिया। आज हम कहते हैं हम कुछ हैं, हम कुछ हैं। सड़क पर अगर दो लोगों की लड़ाई हो जाए तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है, तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम अभी मुझे जानते नहीं हो, मैं यह कर दूंगा। लेकिन जिसके आगे हजारों स्वर्गदूत थरथराते और कपकपाते खड़े रहते हैं, फिलिपियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय में लिखा है, वो नम्र और दीन बना रहा, वो नम्र और दीन बना रहा। मेरे प्रियो, वो चाहता पतरस ने कहा था, हम स्वर्ग से सेना बुला लेते हैं, स्वर्ग से सेना बुला लेते हैं, लेकिन वो नम्र और दीन बना रहा। उसने मृत्यु के उस अपमान के उस कड़वे घूंट को सह लिया। कौन उसे छू सकता था? कौन उसे छू सकता था? मेरे प्रियो, एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न पूछा। हो सकता है कभी जीवन के मोड़ पर आपसे भी कभी कोई व्यक्ति यह सवाल पूछ ले, जो खुद मर गया वो आपको क्या बचाएगा? जो खुद मर गया वो आपको क्या बचाएगा? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण प्रश्न है ये। मुझे याद है एक जवान ने कहा, ये पतला दुबला यीशु जो क्रूस पर मरा हुआ है, ये खुद मर गया और आप कहते हो ये आपको उद्धार देगा, ये आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखेगा और आपको ये स्वर्ग ले जाएगा। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण प्रश्न है। एक महिला जो हमारे घर में काम करती है, बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, लेकिन मुझे बड़ी जानकर हैरानी हुई कि वो दुख उठा उठाकर, तकलीफें उठा उठाकर वो अपनी बेटी को डॉक्टरी की स्टडी करा रही है।
मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ मेरे प्रियो, इसलिए कि वो लहूलुहान हो गया, कमजोर हो गया, उसने दुख उठाया और अपमान सहा, लोगों ने उसे नहीं पहचाना, उसे नहीं पहचाना। अगर वही यीशु मसीह रथों पर आता तो संसार उसके सामने घुटने टिका देता। पर वो दिन दूर नहीं, पर वो दिन दूर नहीं जब सिंहासन लगाया जाएगा और आग के रथ पर यीशु मसीह सवार होगा। जाति जाति के लोग उसे देखेंगे और वो श्वेत कपड़े पहने आसमान से उतरेगा। थरथराती हुई आग उसके चारों ओर होगी, हजारों लोग उसके सामने घुटने टेक देंगे। मेरे प्रियो, वचन बताता है जब परमेश्वर का वचन नूहा के पास पहुंचा था, उसने नूहा से कहा था एक जहाज बना और सुन, उस द्वार को मैं बंद कर दूंगा। मेरे प्रियो, अभी वो द्वार खुला है, अभी अनुग्रह का द्वार खुला है, अभी परमेश्वर ने आपको एक अवसर दिया है। सुन लो कि परमेश्वर जिसने तुमको बनाया है वो तुमको एक अवसर देता है। तुम्हारे अधर्म मिटाए जाए, तुम्हारे पाप क्षमा किए जाए, तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। परमेश्वर ने आपको कुछ दिन, कुछ महीनों के लिए नहीं बनाया है, उसने आपको अनंत की महिमा के लिए बनाया है, अनंत काल के लिए बनाया गया है। क्या आप कल्पना करेंगे कि आपके बच्चे जिन्हें आपने जन्म दिया है वो केवल कुछ साल जीवित रहे, कुछ महीने जीवित रहे? कदापि नहीं। जब हम माँ बाप होकर अपने बच्चों की मृत्यु के विषय में सोच नहीं सकते तो वो स्वर्गीय परमेश्वर हमारी मृत्यु के विषय में क्यों सोचेगा? इसलिए उसने कहा है जो विश्वास करे वो जीवन पाएगा, जो विश्वास करे वो जीवन पाएगा। इसे यूहन्ना 10:10 में यीशु ने कहा, आई हैव कम टू गिव यू लाइफ, लाइफ विथ अबंडेंस। आज से कई वर्षों पूर्व मैं अपनी एक ट्रेन यात्रा में था और वहां उस ट्रेन यात्रा में कई लोग बैठकर बातचीत कर रहे थे। आपको पता है हमारे भारत देश में लोग अवसर का बहुमूल्य लाभ उठाते हैं। कभी मौसम की बात, कभी राजनीति की बात, लंबी ट्रेन यात्रा है, कभी धार्मिक बातें, ज्ञान की बातें। और वहां एक स्त्री बैठी थी, एक महिला बैठी थी अपने बीमार बच्चे के साथ। वो बच्चा बहुत बीमार था। बीमारी के उस सफर में उस बच्चे ने वॉमिट कर दी। वो सारे लोग जो वहां बैठे वो उठकर खड़े हो गए। कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, लेकिन वो मां जिसका वो बच्चा था वो कहीं नहीं गई। उसने अपना बैग खोला, अपने कीमती अच्छे कपड़ों को निकाला और उस सारी गंदगी को साफ किया। उसने उस जगह को फिर से योग्य बनाया, फिर से साफ किया और लोगों से विनती की, निवेदन किया कि वो आकर अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। मैं इस सारी घटना को बड़े ध्यान से देख रहा था और तब पवित्र आत्मा मुझसे बात करने लगा। प्रभु ने मुझसे कहा, क्या तुमने देखा यहां बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे थे, बड़े ज्ञान की चर्चा हो रही थी, लेकिन जब वो बीमार बच्चा उसने वॉमिट कर दी, सब भाग गए, सब उठकर चले गए, लेकिन वो मां नहीं गई, बल्कि उसने उस गंदगी को छुआ, उठाया और साफ किया। मेरे प्यारों, मेरे भाई और बहनों, संसार और संसार के लोग आपको छोड़ देंगे,
जो आपको ज्ञान देते हैं वो आपको छोड़ देंगे, लेकिन आपका यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका हृदय एक मां के समान है। उसका हृदय एक मां के समान है। एक मां अपने बच्चे से क्यों प्रेम करती है? बहुत सी महिलाएं यहां बैठी हैं। हमारे राजस्थान की एक सच्ची घटना है। कुछ बच्चे, छोटे बच्चे एक जगह पर खेल रहे थे। अचानक उनमें से एक बच्चा कुएं में गिर गया। वो सारे बच्चे उस बच्चे के घर की तरफ दौड़े, चिल्लाने लगे, माई राजू कुएं में गिर गया, माई जल्दी बाहर आओ, राजू कुएं में गिर गया। राजस्थान में हमारी माताएं बहनें बिना सर ढके, बिना आंचल लिए घर से बाहर नहीं निकलती। लेकिन जब उस मां को यह खबर मिली कि उसका बच्चा कुएं में गिर गया है, उसके पास इतना समय ना था कि वो अपना आंचल ले, अपने आप को संवारे, सजाए और तब घर से बाहर निकले। वो जैसी थी अपने घर से दौड़ने लगी। उसके पैरों में तो चप्पलें भी नहीं थी, उसकी आंखों में आंसू थे, और वो दौड़ते दौड़ते उस जगह पहुंची जहां वो राजू कुएं में गिर गया था। वहां कुछ लोग खड़े थे, झांक रहे थे, सोच रहे थे कि क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। इतने में राजू की मां उस कुएं में गिर गई। उसने राजू को कसकर पकड़ लिया। लोग आए, लोगों ने उन्हें निकालने का प्रयास किया, परंतु तब तक देर हो चुकी थी। राजू की मां संसार को छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन उसने अपने बच्चे को बचा लिया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, संसार का ज्ञान आपकी रक्षा नहीं कर सकता। संसार के सिद्धांत आपकी रक्षा नहीं कर सकते। संसार का ज्ञान आपके अधर्म और आपके पाप को नहीं मिटा सकता। दर्शन शास्त्र में लिखा है, नायमात्रा प्रवचन लभ्यो मेघा न बहुना श्रुतेन। ज्ञान की लुभावनी बातों को सुनने से मनुष्य के पाप, मनुष्य के अधर्म नहीं धुल सकते। मीन सदा जल में रहे, धोए पास ना जाए। एक मछली जीवन भर पानी में रहती है, वो पानी उसकी बदबू नहीं मिटा सकता। संत कबीरदास जी कहते हैं, तो 5 साल में किया गया एक विशेष स्नान, किसी भी नदी का स्नान आपके अधर्म और आपके पापों को नहीं मिटा सकता। दर्शन शास्त्र कहता है, नक्षत्र इति प्रक्षत्र बालमर्थो अर्थो ही अर्थस्य नक्षत्र की कार्यास्ति। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि नक्षत्रों पर, ग्रहों पर विश्वास करने से हमारे अधर्म और हमारे पाप, हमारे जीवन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। कौटिल्य शास्त्रों में लिखा है, नक्षत्रों पर भरोसा रखने वाले मूर्ख अंधकार में चले जाएंगे। परमेश्वर ने हमें ग्रहों पर नहीं, अनुग्रह पर विश्वास करने के लिए बुलाया है। इसलिए यीशु ने कहा, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। My grace is sufficient for you। वो इस संसार में इसलिए आया ताकि हम उसके महान अनुग्रह को, महान दया को अनुभव कर सके। मेरे प्रियो, उसने हमसे प्रेम किया और पहले प्रेम किया। कुछ महत्वपूर्ण बात बताकर मैं आज के लिए समाप्त करना चाहता हूं। हमारे पास कल का दिन भी है, हम इस विषय पर बात करेंगे। हम सब ने उड़ाऊ पुत्र की कहानी सुनी है, जो अपने पिता से अपना धन, अपनी संपत्ति का हिस्सा लेकर चला गया। वो बलवान था, शौर्यवान था, उसके चेहरे पर चमक थी। वो एक मजबूत जवान लड़का था। जवानी के जोश में वो अपने पिता के पास में आया और उसने कहा, पिताजी, जो मेरा है वो मुझे दे दीजिए। और वो अपने पिता से उस धन को लेकर दूर, बहुत दूर चला गया। उसका धन समाप्त हो गया। जब धन समाप्त हो गया,
उसके मित्र, उसके बंधु उसे छोड़कर चले गए। उस शहर में अकाल पड़ा और वो भूख को मरने लगा और भूख से उसका बल समाप्त हो गया। और एक समय आया जब वो बिल्कुल मृत्यु की कगार पे था। तब उसने स्वर्ग की ओर दृष्टि की और अपने मन से एक बात कही। उसने कहा, मैं अपने पिता से क्षमा मांगूंगा। मैंने स्वर्ग के परमेश्वर और अपने पिता की दृष्टि में अधर्म किया है। मैं अपने पिता से क्षमा मांगूंगा। मेरे प्रियो, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं। आपकी सुंदरता, आपका बल, आपका धन, आपका शौर्य समाप्त हो जाएगा। आपकी पद प्रतिष्ठाएं मिट जाएंगी। हो सकता है जिस पद पर आप हो, कल कोई और उस पद पर हो। संसार का ज्ञान, संसार का बल समाप्त हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर और उसका सिंहासन सदैव बना रहेगा। आज मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? आज मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि वो परमेश्वर के हाथों में बना रहे। एक छोटा बच्चा पतंग उड़ा रहा था। उसके मन में एक प्रश्न आया, एक सवाल आया, क्योंकि मैंने इस पतंग की डोर को पकड़े हुआ है, ये ऊपर नहीं उड़ रही। अगर मैं इस धागे को तोड़ दूं तो ये आसमान में चली जाएगी। और उसने ये सोचकर पतंग के उस धागे को तोड़ दिया। लेकिन जो उसने सोचा था बिल्कुल उसके विपरीत हुआ। वो पतंग स्वर्ग में नहीं गई, बल्कि नीचे गिर गई। आज कई बार हम सोचते हैं हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम बहुत कुछ जीत सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय 19 पद कहता है, तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए यिर्मयाह की पुस्तक उसका 9 अध्याय 23 पद में लिखा है, ना बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर और ना वीर अपनी वीरता पर घमंड करे और ना धनवान अपने धन पर घमंड करे। आपका धन, आपका बल एक दिन समाप्त हो जाएगा। संसार जो कुछ आपको दे रहा है वो सब कुछ आपसे वापस ले लिया जाएगा। आपका पद छीन लिया जाएगा। एक समय आएगा जब आप रिटायर घोषित कर दिए जाएंगे। मैं एक बहुत बड़े अधिकारी के घर में था। वो बड़े बुजुर्ग थे। जब वो अपने जीवन की कहानियां बता रहे थे, बोले जब मैं जवान था, अधिकारी था, तो मेरे आगे 50-50 लोग सैल्यूट मारते थे। लोग मेरी पानी की बोतल और मेरा थैला उठाकर आगे आगे चलते थे। लेकिन आज मेरे आंसुओं को पोंछने वाला भी कोई नहीं। बल, प्रतिष्ठा, धन समाप्त हो जाएगा, परंतु जो परमेश्वर के हाथों में है वो युगानुयुग बने रहेंगे। जिन्होंने अपने जीवन की डोर परमेश्वर के हाथों में दी है। यीशु ने कहा, मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बार भरी सभा में एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, आचार्य जी आप क्या बात कर रहे हैं? ये कैसे संभव है कि आप युगानुयुग जीवित रहेंगे? आप मरेंगे नहीं। मैंने तो देखा है तमाम ईसाई लोग कब्रों में दबे हैं, मरे हुए हैं। मैं थोड़ा मुस्कुराया, क्योंकि वो वचन के सिद्धांत को और वचन की सामर्थ्य को नहीं जानता। मैंने उसे स्मरण दिलाया, याद दिलाया। मैंने कहा, मेरे भाई तुम्हें मालूम है, God created
एवरीथिंग आउट ऑफ नथिंग। कुछ नहीं था, ये चांद नहीं था, ये सूरज नहीं थे, ये पेड़ पौधे नहीं थे, ये रंग नहीं थे, उसने सब कुछ बनाया। He created everything out of nothing। हो सकता है जहां मुझे गाड़ा जाए उस स्थान पर कुछ भी ना हो, 500 साल बाद, 300 साल बाद, 50 साल बाद वहां सिर्फ मिट्टी हो, कुछ ना हो, संभव है। लेकिन मैं उस परमेश्वर का आराधक हूं जिसने उस मिट्टी से आदम को बना दिया। वो इसी मिट्टी से, हालेलुया, जहां हम बोए गए, उसी मिट्टी से मुझे और आपको वापस खड़ा किया। इसलिए उसने कहा, मैं जीवित हूं, तुम भी युगानुयुग जीवित रहो। ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये वचन है। आसमान और जमीन ठग जाएंगे, लेकिन उसके कहे हुए मुख से निकले हुए वचन से एक बिंदु और एक मात्रा भी नहीं चलेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, जिस मार्ग में आप हैं वो सही है। और अगर यहां पर एक भी ऐसा भाई है या बहन है जिसको संशय है, जिसके मन में प्रश्न है, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। यीशु ने कहा है, मेरी मेज के चारों ओर मेरे बच्चे बैठेंगे, मेरी मेज के चारों ओर मेरे बच्चे बैठेंगे। स्वर्ग खोल दिया जाएगा और यीशु मसीह बादलों से उतरते हुए देखेंगे। हम सब उसे अपनी आंखों से देखेंगे। और जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया है, हालेलुया, जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया है, वो आसमान में उठाए जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूं। ग्रेविटी ऑफ लॉ, जब भी हम किसी चीज को छोड़ते हैं वो पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। ग्रेविटी ऑफ लॉ, अगर आप किसी भी चीज को छोड़ेंगे वो नीचे गिरेगी। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तब ग्रेविटी ऑफ लॉ अपना काम बंद कर देगा। आप बादलों पर उठा लिए जाएंगे, स्वर्गदूत आपको उठाएंगे। हालेलुया। हम सब जितनों ने विश्वास किया है, हम सब हवा में उससे मिलेंगे। पौलुस कहता है, ढांढस बांधो, विश्वास रखो, जिसने तुमको भुलाया है वो सच्चा है, वो जीवित है, वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। अपने स्थानों पर खड़े होइए, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू, ग्लोरी एंड ऑनर टू द मोस्ट हाई। लॉर्ड, वी लिफ्ट अप योर नेम, वी लिफ्ट अप योर नेम। Any soulful song? Thank you, Jesus. Close your eyes. Close your eyes. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Glory, glory and honor to the Most High. Lord, we worship you. We thank you, Master. सुन लो कि वचन कहता है, Book of Romans chapter 10 verse 11, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। हालेलुया। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। बुक ऑफ फिलिपियंस भजन संहिता 34:4 लिखा है, मैं यहोवा परमेश्वर के पास गया और उसने मुझे निर्भय किया, उसने मेरे मुख पर अपने प्रकाश को चमकाया है। मेरे प्रियो, वो बादलों से उतरेगा, हम सब उसकी महिमा को देखेंगे। पौलुस कहता है, हम हवा में उठा लिए जाएंगे, हम बादलों में प्रभु से मिलेंगे। उसने अनंत काल के लिए आपको बनाया है और आप अनंत काल तक बने रहेंगे।
उसने आपके अधर्म और आपके पापों को क्षमा कर दिया है। मेरे प्रियो, मैं आपके लिए एक प्रार्थना करना चाहता हूं। हो सकता है आप प्रभु को जानते हो सकता है आपने बपतिस्मा भी लिया हो सकता है आप प्रभु भोज भी लेते हो, लेकिन मैं आपको एक अवसर देना चाहता हूं। अदन की वाटिका में जब परमेश्वर ने आदम को बुलाया था, वचन कहता है कि आदम परमेश्वर की उपस्थिति से छिप गया। कई बार हम छिप जाते हैं, लेकिन आज की शाम वही परमेश्वर आपको नाम लेकर बुलाता है। मैं ये नहीं कहता कि आप उस यीशु को ग्रहण करें, क्योंकि हो सकता है कि आप पहले से उसको जानते हो, आपने उसको अपना जीवन दिया हो, लेकिन मैं आपको एक अवसर देना चाहता हूं। जब कई दिनों की यात्रा के बाद मैं अपने घर जाता हूं, जैसे ही दरवाजा खुलता है, मेरी दोनों बेटियां मुझे पकड़ लेती हैं। एक यहां लटक जाती है, एक यहां लटक जाती है, और बड़ा प्यार है। वो मुझे यहां प्यार करती है, मैं भी उन्हें यहां प्यार करता हूं। वो अपने छोटे छोटे हाथ मेरे पॉकेट में डालती। आप मेरे लिए क्या लाए हो? हम तीनों इकट्ठे, हमारा पूरा परिवार, हम इकट्ठे प्यार करते हैं। अदन की वाटिका में आदम और हव्वा परमेश्वर की उपस्थिति से छिपने लगे। अगर आपके मन में कोई डर है, कोई अधर्म है, कोई पाप है, या कोई ऐसी बात आपको लगता है कि मैं प्रभु से छिप रहा, आप सामने आइए। केवल वही व्यक्ति आइए, हमें भीड़ की आवश्यकता नहीं है और किसी को दिखाने की बिल्कुल नहीं। इफ यू आर स्ट्रगलिंग इन योर हार्ट, आपके मन में आपको लगता है कि कोई चीज है जो मुझे यीशु के और निकट आने से रोक रही है, आप आगे आइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम। कोई भी ऐसी बात जो आपके संबंध को परमेश्वर के साथ कमजोर करती है, आज उस बात को आप यहां छोड़ कर जाइए। आप प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपसे निपटना चाहता हूं। एक बच्चा जैसे अपने पिता से निपट जाता है, मैं आपसे निपटना चाहता हूं। बात कीजिए। Yes Lord, we thank you Lord. We lift up your name. उस प्रभु को प्यार कीजिए, आत्मा में उसको अनुभव कीजिए। उससे कहिए, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मेरे लिए जान दी, तू मेरे लिए मारा गया, उसने आपके लिए उस अपमान को सहा, उसके मुंह पर थूका गया था, उसके कपड़े फाड़ दिए गए थे, इसलिए उसने आपके अधर्म और आपके पापों से आपको माफ कर दिया। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर, मैं अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूं, अपनी बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, और गहरा रिश्ता होने के लिए, और मजबूत होने के लिए। जो पेड़ जलधारा के निकट होता है वो फलवंत रहता है। गॉड हैज कॉल्ड यू, परमेश्वर ने आपको फलदायी होने के लिए बुलाया है, एक संबंध रखने के लिए बुलाया है, उसने आपको प्यार करने के लिए बुलाया है, उसने आपको अपना बेटा कहा, उसने आपको अपना बेटी कहा। ओ प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं,
मेरे भाइयों को तू ब्लेस कर, इनके आंसुओं को पोंछ पिता परमेश्वर, इनके परिवार, इनके काम, इनके आने जाने में तू सहायक हो पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर एक भी इनमें से नाश ना होने पाए। आपका वचन कहता है अगर एक भेड़ भी खोई हुई मिल जाए स्वर्ग में आनंद होता है। अगर आपका रिश्ता यीशु के साथ कमजोर है, अगर आप यीशु से डरते और छिपते हैं, आज उसने आपको बुलाया है, वो आपको अपने महिमा के वस्त्र देगा। जिस तरह उसने आदम और हवा की नग्नता को ढका था, वो अपनी महिमा के द्वारा आपके अधर्म को, आपके पापों को ढक देगा और कभी स्मरण नहीं करेगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू। आप सब अपने स्थानों पर जा सकते हैं। मैं एक और लास्ट प्रार्थना करूंगा, आप सब अपने स्थानों पर जा सकते हैं। जितने भी यहाँ पास्टर्स हैं, सेवक हैं, इवेंजलिस्ट हैं, वो खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों पर। बाकी और जो लोग हैं वो सब बैठ जाएंगे। जितने भी पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, थैंक यू जीसस, बाकी सब लोग बैठ जाइए। केवल पास्टर्स और जो इवेंजलिस्ट हैं, प्रभु के सेवक हैं, यीशु मसीह के सेवक हैं, प्रचार करते हैं, केवल वही लोग खड़े रहेंगे। थैंक यू लॉर्ड। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। मैं कलीसिया को बताना चाहता हूं, यह आसान नहीं है। जिस तरह हम अपने एक बच्चे को, अपने एक परिवार को पालते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक सेवक, एक पासवान परमेश्वर के परिवार को, उस कलीसिया को, उस भेड़ को रक्षा करता है, उसको सींचता है। मैं एक सेवक हूं और मैं इस बात को जानता हूं। कई बार लोग हमारे विषय में, हमारे पीठ पीछे बहुत सी गलत बातें बोलते हैं। कई बार सेवकों का मजाक भी उड़ाया जाता है, उनके विषय में गलत गलत बातें कही जाती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, सेवक परमेश्वर की आंख की पुतली है। हालेलुया, दुगने आदर के योग्य। इस तरह हम अपनी आशीषों को रोक देते हैं। मैं कलीसिया को इनकरेज करता हूं, आप याद रखें, जब भी आपके घर कोई सेवक आते हैं, प्रभु के दास आते हैं, आप आदर के साथ उनका स्वागत कीजिए। वचन में लिखा, बाइबल बताती है कि अनजाने में बहुत सारे लोगों ने स्वर्गदूतों को सेवा की। आपको नहीं मालूम परमेश्वर ने किस लिए उनको आपके परिवार में भेजा। कई बार हम सिर्फ अपने परिवारों को पालने के लिए, अपने बच्चों को अच्छा देने के लिए रहते हैं, लेकिन क्या कभी हम सोचते हैं कि ये सेवक, इसके जीवन में क्या चुनौतियां होंगी, इनके परिवार में कितनी चुनौतियां होंगी, इनके व्यक्तिगत जीवन में कितनी चुनौतियां होंगी? क्या कभी आपने बैठकर उनके साथ आधा घंटा बात की? अगर नहीं, आप इस विषय पर सोचिए कि कैसे आप प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उन्हें अपने घर बुला सकते हैं, एक वक्त का खाना उनके साथ खा सकते हैं। उनके मन की बातों को, सेवक मशीन नहीं है, स्वर्गदूत नहीं है, वो भी इंसान है। आप बैठिए, प्रभु के सेवकों के साथ बैठिए, आपको उनके आंसू दिखाई देंगे, उनकी तकलीफें दिखाई देंगी। इसलिए मैं एक विशेष प्रार्थना जितने भी यहां पर आदरणीय प्रभु के सेवक लोग हैं, उनके लिए करना चाहता हूं, उनके लिए करना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्या कलीसिया इस बात से सहमत है? हम मिलकर इनके लिए प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु परमेश्वर, मैं आपके दासों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। इस समय पिता परमेश्वर, जब हम खड़े हैं, आपका वचन कहता है जब स्तुफनुस पर प्रभु जी पथराव हो रहा था, उसका लहू भूमि पर गिर रहा था,
आप खड़े हो गए, आप खड़े हो गए प्रभु जी। आप अपने लोगों के बलिदानों को जानते हैं, आप हमारे आंसुओं को जानते हैं। मनुष्य संस्था हमारी सेवा को भूल सकती है, हमारे परिश्रम को भूल सकती है, मनुष्य भूल जाएगा, लेकिन आप कभी नहीं भूलेंगे प्रभु। हमारा परिश्रम आपकी दृष्टि में बहुमूल्य है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं हमारे आदरणीय सेवकों के लिए प्रभु जी, उनके परिवारों के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, हर एक भली चीज, हर एक आशीष प्रभु जी आप उन्हें अपने भंडार से दे पिता। और प्रभु जी कलीसिया को ऐसा वरदान दे जैसे आपने प्राचीन कलीसिया को दिया कि उन्होंने अपने खत्ते, अपने भंडार खोलकर तेरे सेवकों की बात को सुना और सेवा के कार्य में हाथ बढ़ाया। ऐसे लोगों को आप खड़ा करें पिता परमेश्वर, जो सच्चाई से पिता परमेश्वर तेरे सेवकों के साथ डटी रहे। प्रभु जी हमारे सेवक भाइयों के जीवन में अगर कहीं किसी के जीवन में कोई भी तकलीफ है पिता, कोई तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से आज हमारी प्रार्थना है, हम सब एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर से कहें प्रभु अब तक मैंने अपने परिवार के लिए मांगा, अपने बच्चों के लिए मांगा, लेकिन आज मैं तेरे दास के बच्चों और परिवारों के लिए मांगता हूं, मांगती हूं, उनके परिवारों के लिए मांगता हूं, आशीष चाहता हूं। धन्यवाद प्रभु जी, तूने हमारी प्रार्थनाओं की तरफ कान लगाया। धन्यवाद प्रभु जी, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ और विश्वास के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम सब ताली बजाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें।